जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अमृतवेला शुक्राना सत्संग। गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना कि हम अपने बच्चों के साथ खुश हैं, उन्हें खिला पिला रहे हैं। रब बस फिट फाइन कर दे बच्चों को। छोटी छोटी कमजोरियाँ, छोटी छोटी वो आई हैं, उनको प्रॉब्लम्स तो ठीक हो जाए। और गुरु कह रहे हैं मैं उनके कर्म कटवा रहा हूँ, उनके बड़े मारे कर्म थे पिछले जन्म के, कटवा रहा हूँ। बस रब करे ये ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हो, ऐसा कुछ ना हो अब। और बच्चों की सेवा पानी खाना पीना करने से सब ठीक हो जाए। अब तो मन करता है कि वही मैसेजेस पढ़ो, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। और गुरुपा से अरदास है, गुरुपा मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना मैं इसी में करती हूँ। आपने कहा था अंकल जी की तरफ से शुक्राना करिए, मैं अंकल जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कि आपने मेरे अंकल जी के मन में मेरे लिए इतनी जगह रखी कि वो उनको मेरे दुख का एहसास हो रहा है। और गुरुपा मेरी अरदास है कि उनको अपने चरित्र में सही रखना। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन चरित्र में बंदा सही रहना चाहिए। तो आप कहते हो ना मैं हूँ तेरे साथ, बहुत सोहनी प्लानिंग चल रही है। तो गुरुपा जो चल रहा है आपकी नज़र में चल रहा है तो अच्छा ही चल रहा होगा। और गुरुपा चरित्र सही होगा तो सब कुछ एक्सेप्टेड होगा। चरित्र सही रहे, बस चरित्र से गलत लेडी से किसी के चक्कर में ना पड़े। और बाकी पैसा तो आनी जानी चीज़ है। बाकी जो गुरुपा आने वाले टाइम के लिए हानिकारक लोग हैं ना, वो खुद ब खुद गायब हो जाए, खुद ब खुद। और गुरुपा मेरी अरदास है कि एक जगह आपने उंगली रख दी और मैं मजबूर हो रही हूँ, मतलब मैं मजबूर हूँ गुरुपा। तो मैं ये चाहती हूँ वहाँ पर सब कुछ कुदरती सही हो जाए। और इतनी खुशी हो जान करके कि पीछे से ये सब मेरे लिए ही प्लानिंग चल रही थी, मेरे लिए ही सब कुछ चल रहा था। इतना निकले मेरे अंकल जी, मतलब मेरे निकले। और मैं ये कहती हूँ इस वक्त जो एक उनका आधार है ज़िंदगी का जीने का, उसको वो अपनी जगह सुख सुकून से रखे। क्या बोलूँ, जब एक इंसान की तकदीर के साथ समझौता उसने करना है तो उसे बहुत कुछ सहना है, बहुत कुछ। तो मेरी अरदास है गुरुपा से, लेकिन वही है कहते नहीं हकीकत को हम देखें। तो मेरा यही होता है कि हकीकत को देख के चलूँ। अब तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब ये चीज़ हो गई है। और मैं प्रार्थना करती हूँ रब करे मेरे बड़े बेटे की भी हकीकत यही निकले, बस थोड़ा सा लेज़ी हो रहा है, ठीक हो जाए। और बाकी सब कुछ कहते नहीं है अब कोई पीछे नहीं लगा, कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत मुद्दत हो गई थी ना मुझे उस चीज़ों का सामना करते करते। तो एक पैटर्न बन जाती है इंसान की। और मैं अरदास करती हूँ गुरुपा से, गुरुपा डुगरी हमें आप बुलाएं। और कहते नहीं आपका तो अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपका गुरुपा कि मैं मतलब इतना बड़ा सैलाब आके निकल गया, मैं अपनी छत के नीचे खड़ी हूँ। और मैं कहती हूँ गुरुपा जो भी देना ईमानदारी का देना, बढ़िया देना। और मुझे कहती नहीं है सबसे बड़ी बात है दिल से कोई हमारा। और गुरुपा मेरे मन में 1% ये नहीं है कि मैं दूसरी कोई जो सामने पार्टी है उसको तंग करूं, उसका छीन लूं, उसका खर्चा करूं। बिल्कुल मन नहीं है मेरा अंदर से ऐसा गंदा काम करने को। मेरा मन में बैड लाना भी मेरा मन नहीं है कि मैं उसको लेके गलत भी लाऊं। बस गुरुपा इतना मुझे दे देना। और क्योंकि आपने कहा तो था काफ़ी कुछ, लेकिन अभी मुझे पूरे तरीके से समझ नहीं आ रहा है। मैं समझने की कोशिश करूँगी।
और लेकिन ये ना कुछ चीज़ें ज़िंदगी मन नहीं मान रहा कुछ चीज़ों को। और मेरी अरदास है गुरुपा इतना इंसान का दिमाग खुला था तो आगे भी खुला रहे, गलत चीज़ में ना पड़े और गलत चीज़ों को निकाल बाहर करे, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करे और सही वक्त का इंतज़ार करे। पता नहीं गुरुपा चाहते तो हम बहुत कुछ होता हुआ जो रब चाहता है। तो मेरी अरदास है गुरुपा मैं किसी मासूम लेडी जो सारी ज़िंदगी तंग रही है उसको मैं दुखी नहीं करना चाहती और मैं कहती हूँ रब उसको दिल दिमागी शांति दे और भगवान के फैसले पे कहते नहीं है उसको आतुर करे कि वो माने। और मेरी रब से प्रार्थना है रब जो चीज़ मेरे मन से नहीं जा रही तो बेशक तूने डाली है, कहते मन घर भगवान का होता है। मैं कहती हूँ मेरी राह आसान बना, नेक बना, सही बना। और जो कहते नहीं है गुरुपा ने एक चीज़ कही थी तेरे किस्मत का कहीं नहीं जाता, तो वही मैं सोच रही हूँ गुरुपा। बस एक चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसको आप कंट्रोल कर लो गुरुपा। और मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, भला हो उनका कहीं और जाके किसी और सोच से भला हो जाए। और मैं चाहती हूँ गुरुपा सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी। अब पता नहीं क्या बेहतर है तो आप ही बताएंगे। जय गुरु ओम जी, अनंत नमः अनंत शिवाय शुक्राना। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। राज अंकल जी, आपको और आपके परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और आज 19 अगस्त 2026 संध्या वेले का शुक्राना सत्संग, दिन बुधवार है और 7:26 हुए हैं मेरे गुरुजी के चरणों में। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि 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 बार शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में। शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, ये शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से है, ये शुक्राना आपके दामाद अंकल की तरफ से है, ये शुक्राना आपके नाती अंकल की तरफ से है, ये शुक्राना आपके नाती अंकल के पत्नी की तरफ से है, ये शुक्राना आपके नाती अंकल के बेटे पूर्वेश की तरफ से है, ये शुक्राना आपके नातिन की तरफ से है, ये शुक्राना आपके नातिन के पति अंकल की तरफ से है, ये शुक्राना आपके नातिन के बेटे कविश की तरफ से है। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 अनंतम, कोटि 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 बार शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है बाबा मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महादेव, उसका शुक्राना। जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और जो आगे दोगे उसका शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना ही शुक्राना। गुरुजी महाराज बस अब अपनी इस घर की बागडोर अपने हाथ में लो गुरुजी महाराज, और मुझे भक्ति दो और मैं आपकी इसी मंत्र जापों में और भक्ति में लगी रहूँ गुरुजी महाराज। और आपने जो शिव पुराण शुरू कराई है बस आपका आशीर्वाद से ही आगे चल रही है और सावन में संपूर्ण हो जाए, ये आशीर्वाद अपना बनाए रखना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरु जी महाराज अपने बड़े मंदिर बुलाइए, और बहुत मन करता है बार बार आने का बाबा। पहले तो ये था महीने में एक बार बस बाबा, मन करता है कि आप मुझे जल्दी जल्दी बुलाएं और मैं वहाँ बैठकर जो थोड़ा मंत्र जाप करती हूँ उससे मन को बड़ी सांत्वना, बड़ी शांति मिलती है गुरुजी महाराज। आपकी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी महाराज, और आपके पास कुछ देर बैठने का मौका मिलता है मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि 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 बार शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज। और अपने इस घर को, अपने बच्चों को ब्लेस्ड करके रखना बाबा।
बाबा। सारी संगत को ब्लेस्ड करके रखना मेरे बाबा। और आपने जो अपनी बेटी को छोटा सा परिवार दिया है उस पे अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी, सर्वदा भला करना। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। गुरुजी महाराज मुझे ज़्यादा पंजाबी नहीं आती है गुरुजी महाराज। मैं राजस्थान से हूँ और दिल्ली में बहुत सालों से रह रही हूँ बाबा, पर मुझे पंजाबी कभी नहीं आ पाई, या मैंने कोशिश ही नहीं की है। जो भी है जैसा भी है, पर मैं नहीं कुछ कुछ समझ लेती हूँ और कुछ बहुत सारा नहीं समझ पाती बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसी ही अल्लड़ सी बेटी है बाबा आपकी, और आपके चरणों में बैठी है। अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना बाबा। बस इतना ही चाहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। आप मुझ पे अपनी दया दृष्टि बनाए रख रहे हैं बाबा। बाबा, जिसको मैं सपने में भी नहीं चाहती, आज अपने उसको सपने में दिखाया बाबा। मैं नहीं चाहती बाबा, जिन लोगों से मैं दूर हो गई बाबा, अब मैं दूर ही रहना चाहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। मैंने बहुत दुख झेले हैं उस चीज़ के लिए। अब नहीं चाहती बाबा मैं। अपनी चढ़नी शढ़नी लगाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। अपने आशीर्वाद के तले रखना मेरे बाबा मुझे। और बाबा मुझे सद्मार्ग दिखाना। मैंने बहुत अपना दिमाग चला के इस घर को चलाया बाबा, पर अब मैं चाहती हूँ, और मेरी आपसे विनती है मेरे गुरुजी महाराज, अपनी बेटी और इस बेटी के परिवार को अपनी आशीर्वाद के तले चलाओ बाबा। और आपने ब्लेसिंग देखे मेरे देवों के देव महादेव। ये आपकी कृपा, आपकी दृष्टि ही है बाबा कि आपने मुझे एक लंबे समय के बाद शिव पुराण पे बिठाया बाबा, और ये शिव पुराण करा रहे हो बाबा। जैसे ये सब करा रहे हो बाबा, इस घर की बागडोर अपने हाथ में लो बाबा, और हमें सद्मार्ग दिखाओ, सद्मार्ग पर चलाओ। इस घर में बरकत दो बाबा। और जो 2 बिजनेस आपने हमें शुरू करवाए हैं बाबा, उनको उनमें बरकत दो बाबा, बरकत दो बाबा। और ये बरकत बढ़ती जाए बाबा, जिससे आपका नाम हो कि हाँ, हम गुरुजी के चरणों में आकर जो जो हम फर्श से अर्श पे वापस, फर्श से अर्श पर पहुँचेंगे गुरुजी महाराज, क्योंकि हम अर्श से फर्श पर आए हैं बाबा। और बहुत बहुत दुख झेले हैं मेरे गुरुजी महाराज, बहुत दुख झेले हैं मेरे गुरुजी महाराज, और बहुत कर्जों में आए बाबा। सारी चीज़ के लिए तरस गए बाबा, तड़प गए बाबा। और कभी कभी तो कुछ गलतियां भी ऐसी हो गई बाबा, उसी बीच मरने का मन किया, आत्महत्या करने का मन किया बाबा। पर एक आप ही थे मेरे शिव महाशिव, कि मैंने वहाँ रहते हुए आपकी शरण पकड़ी बाबा। और मैं रोज़ वहाँ मंदिर जाती रही। क्या आपने ही मेरे हाथ पकड़ा था अपनी बेटी का, रोज़ बुलाते रहे बाबा। वहीं से धीरे धीरे शुरुआत होती गई, और वही शुरुआत से आते आते 2025 में गुरुजी महाराज मिले, और उनकी शरण में आकर हमें सतमार्ग पर चलने का रास्ता मिला। और जो भी मिलना था, जो भी रास्ते मिलने थे बाबा, वो सब मिलने शुरू हो गए बाबा। बस अपनी चरनी शरणी ताउम्र लगाए रखना बाबा, अनंतम अनंतम काल तक अपने इन बच्चों के साथ, अपनी बेटी और आने वाली हर पीढ़ी के साथ रहना बाबा। आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, सदा बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। आपके चरणों में अनंतम 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 शुक्राना। गणेश भगवान का शुक्राना, कार्तिकेय महाराज का शुक्राना, शुक सुंदरी मैया का शुक्राना, पार्वती मैया का शुक्राना, देवों के देव महादेव का शुक्राना, 33 कोटि देवी देवताओं का शुक्राना, जया विशारद धोतली शावन वाली देव का शुक्राना, नंदी बाबा का शुक्राना, कुबेर भंडारी का शुक्राना, दुर्गे मैया का शुक्राना, पंचमुखी बालाजी महाराज का शुक्राना, मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज का शुक्राना, जोरने ज्वाला माई का शुक्राना, धौलागढ़ वाली माई का शुक्राना, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मैया का शुक्राना, जावण मैया शक्ति मैया का शुक्राना, भूमि बाबा भैरव बाबा का शुक्राना, माँ गायत्री का शुक्राना, साईं बाबा का शुक्राना, हनुमान जी महाराज का शुक्राना, विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान का शुक्राना, राम भगवान सीता मैया का शुक्राना, लक्ष्मण भैया भरत भैया का शुक्राना, हनुमान जी महाराज का शुक्राना। माफ करें गुरुजी महाराज, सत्संग संगत जी माफ करना। शत्रुघ्न भैया का शुक्राना, खाटू श्याम वाले बाबा का शुक्राना, गणेश भगवान लक्ष्मी मैया का शुक्राना,
मेरे सावरिया सेठ का शुक्राना, मेरे नंद लाल मदन गोपाल का शुक्राना, यशोदा के लाल का शुक्राना, मेरे देवकी नंदन वासुदेव का शुक्राना, मेरे जगत के पालनहारे का शुक्राना, सबकी लाज बचाने वाला का शुक्राना, सुदामा के सखा का शुक्राना, मेरे राधे के कृष्णा का शुक्राना, मेरे लल्ला ठाकुर का लड्डू गोपाल का शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणेश भगवान का शुक्राना, राधे कृष्णा का शुक्राना, माँ संतोषी का शुक्राना, मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में शुक्राना ही शुक्राना। कालों के काल महाकाल हर सिद्धि मैया का शुक्राना ही शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में अनंतम 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 कोटि 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 बार शुक्राना शुक्राना बाबा। जाने अनजाने में संगत जी, गुरुजी मुझसे कोई भूल हो गई उसे क्षमा करें गुरुजी महाराज, और अपनी चरनी चरनी लगाए रखें, और ऐसे ही मैं अपना सत्संग करती रहूं बाबा, और आप मुझे करवाते रहो बाबा। पहले शुरू में सत्संग करना नहीं आता था बाबा, पर आपने धीरे धीरे अब ऐसी आदत डाल दी बाबा कि सुबह शुक्राना, अमृत वेले का शुक्राना मैं आपके चरणों में बैठकर ऐसे ही करती हूँ, और संध्या वेले का शुक्राना सत्संग में शेयर करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि 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 बार शुक्राना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, और अमृत वेले में वापस गुरुजी के चरणों में बैठकर अमृत वेला करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि 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 बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रजनी है और मैं हिमाचल से हूँ। ये मेरा सत्संग प्यारे गुरु पिता जी के को समर्पित है। तो सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वशीकरण और मारण क्रिया की है। जो मैंने एक को अपना गुरु बनाया हुआ था, बस वही मेरे ऊपर करता है। ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे जब उसने पहली बार मेरे ऊपर वशीकरण किया और 7 दिनों तक मुझे पागल रखा, उसके बाद ठीक मेरे गुरुजी ने मुझे किया। एक्चुअली गुरुजी जो हैं वो 7 साल पहले आ चुके थे मेरी लाइफ में। मैं एक दिन अकेली बैठी हुई थी और सोच रही थी कि आप किसी गुरुजी के प्रवचन सुनती हूँ। मेरी लाइफ ऐसे चल रही थी। तो जैसे मैंने अपना फेसबुक खोली तो उस पे गुरुजी का स्वरूप आ गया और साथ में सत्संग भी आ गए। तो मैंने एक सत्संग सुना था और पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि यही मेरे गुरुजी हैं, और मैं 2 स्वरूप ले आई। एक चंडीगढ़ में रखा और एक मैंने हिमाचल में रखा। तो उसके बाद मैंने मंदिर में स्थापित कर दिया और मैं ब्लैक मैजिक से बहुत पीड़ित थी। तो पता एक संगत से मिली मैं, उस संगत ने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ और वो कहती थी कि मेरे ऊपर भी कुछ ब्लैक मैजिक है। जैसे उसने कहा तो मेरे मन से विश्वास उठ गया कि गुरुजी मुझे ठीक नहीं कर सकते, और मैं कोई और गुरु ढूँढने लगी। ये उसमें की बात है। फिर संगत जी कहते हैं ना कि जब गुरुजी से अपने आप कनेक्शन बनाते हैं, इसमें हमारा कोई भी लेना-देना नहीं होता, ना हमारा कोई बस चलता है। जब गुरुजी की इच्छा होती है तभी वो हमें अपने आप से जोड़ते हैं। फिर मैंने मंदिर में स्वरूप रखे रखा और चंडीगढ़ में भी रखे रखा, दोनों जगह। तो गुरु पिताजी ने एडमिशन के लिए, अपने स्कूल में एडमिशन के लिए मेरी परीक्षा ले रहे थे। फिर हुआ था मेरे साथ वो हादसा जब मैं चौक के जाने लगी और उसको अपना गुरु बनाया। एक तांत्रिक को अपना गुरु बनाया तो उसने मेरे ऊपर मारण क्रिया की, वशीकरण किया, मुझे पागल किया। फिर उसके बाद गुरु पिताजी ने मुझे ठीक किया और बहुत सारी बटरफ्लाइज, मोर मुझे दिखने लगे। और मैंने शेयर किया है कि कैसे पहले दिन मुझे मैं सोई हुई थी और बिल्कुल वीकनेस आई हुई थी, मुझे सारा शरीर काला पड़ गया था। तो सपने में मुझे बड़ा मंदिर दिखा, पूरा का पूरा बड़ा मंदिर दिखा, और मैं पागलों की तरह बड़े मंदिर में जा रही थी और बड़ा मंदिर फिर सपन जो था वो टूट गया। उसके बाद गुरु पिताजी ने मेरे से बात भी की
उन्होंने बहुत सारी बातें मेरे से की। मैं सोई हुई थी और जैसे कोई शक्ति मेरे से बात कर रही है और मैं भी बात कर रही थी। उसके बाद मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिए और गुरु पिताजी को ही अपना गुरु पिताजी मान लिया। और पहले मुझे पता नहीं था कि मेरे ऊपर किसने वशीकरण किया है। फिर जब गुरु पिताजी ने सपने मुझे कई हिंट दिए तब मैं समझ गई कि ये तो उसी ने किया है। तो मुझे सपना भी आया कि मैंने उसे गले से पकड़ा हुआ और साइड में मेरी सहेली बैठी हुई है और मैं उसे बोल रही हूँ कि ये देख, ये है वो जिसने मेरे ऊपर वशीकरण किया हुआ है। तो इस तरह 2 साल तक मैं उसके पास नहीं गई और जब मेरे ऊपर दोबारा से मारण वशीकरण हुआ तो पता नहीं क्या हुआ, मैं उसकी चौकी में पहुंच गई। उसने कौन सी तंत्र विद्या मेरे ऊपर की। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब गुरु पिताजी साथ में है तो कोई तांत्रिक हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कैसे कर सकता है। तो गुरु पिताजी ने कहा कि ये सब कर्मों को कटवाने के लिए था। रब जो करता है वो अच्छा ही करता है। जब भी मैं ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंसी, फिर मैंने एक और गुरु बनाया 3 गुरु बना दिए मैंने। पता नहीं क्यों ऐसा कैसे हो रहा था। मैं चाहती थी कि मेरा ब्लैक मैजिक टूटे या वशीकरण में ही मैं चली हुई थी। मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी। फिर अब मैं गुरु पिताजी से सबसे पहले तो क्षमा माँगना चाहूँगी कि जब रब ही हमारा गुरु है, आप हमारे गुरु हैं, तो हमें और मेरे तो 2 गुरु हैं, नीम करोली बाबा गुरु पिताजी और गुरुजी गुरु पिताजी। जब इतने बड़े गुरु हैं तो हमें किसी गुरु की तलाश क्यों करनी चाहिए। जैसे-जैसे कर्म करते जाते हैं वैसे-वैसे ब्लैक मैजिक भी करता जाता है। और ये सब मेरा उन गुरुओं के चक्कर में ही मेरा ये हाल हुआ। अब आइंदा मैं ना किसी गुरु के चक्कर में पड़ूँगी गुरु पिताजी, और आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मुझे ठीक करोगे। तो संगत जी, आप में से भी कोई अगर गुरु पिताजी के होते हुए कहीं और जाता है तो समझ लीजिए कि वो जो अगला बंदा है वो ठीक है या नहीं है, ये पता बाद में लगता है। क्योंकि आजकल कलयुग है। कलयुग में कौन अपना है कौन पराया है कोई पता नहीं है। तो शुक्राना गुरु पिताजी कि आपने मुझे ठीक किया, हर बार ठीक किया। गुरु पिताजी ने मेरे सारे वशीकरण को तोड़ा और अब वैसे जाते हैं कि अब थोड़ा ब्लैक मैजिक रह गया है, वो भी धीरे धीरे कट जाएगा। और पूरा दिन जो है सिमरन में बीतता है और रात में इतने प्यारे प्यारे सपने होते हैं, या फिर गुरु पिताजी सपने में ही कर्म काटते हैं। तो एक तरह से अगर गुरु पिताजी नहीं होते तो कैसे मैं, हर आदमी का एक एम होता है और मेरा भी एम था कि मैं जॉब करूं, मगर जॉब नहीं कर पाई। अब गुरु पिताजी का सिमरन ही मेरा लक्ष्य है और आगे जो वो करवाए उनकी मर्जी। मगर मैं गुरु पिताजी के बगैर नहीं रह सकती और धीरे धीरे मुझे अकल आ रही है कि गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब मैंने उन सब गुरुओं से नाता तोड़ लिया है और ना मैंने किसी चौकी पे जाना और ना ही किसी चौकी वाले को गुरु बनाना, कोई भी हो चाहे। अब इसके बाद मैं दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, शुरू में फिर जब गुरु पिताजी मिले तो उसके बाद एक टाइल रखी हुई थी, उसके ऊपर गैस रखी हुई थी, वो टाइल बिल्कुल वाइट थी। तो उस टाइल पे अपने आप शिवलिंग बनना शुरू हो गए। 2 शिवलिंग पूरे बने और 2 आधे आधे बने। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बना हुआ है। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों में 4-5 लोगों को वो भेज दिया। तो मैसेज आया कि तू अपनी ब्लेसिंग जो है हर किसी को बांट रही है। फिर मुझे समझ आया कि ये तो शिवलिंग है। फिर मैंने किसी को उनकी फोटोग्राफ नहीं भेजी। ये वही फोटो मैंने उस चौकी वाले को भी भेज दी थी। उसे गुरु कहने में मुझे शर्म आती है। ऐसे लोग जो दूसरों को मारने के चक्कर में रहते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। एक्चुअली संगत जी, उसकी तीसरी बेटी जो थी ना, वो भी, उसके ऊपर भी माता रानी की कृपा थी। तो वो जो है, जितनी भी लेडीज आई जिनके साथ, जिन पे कृपा थी माता रानी की या किसी और देवता की, उन सबको उसने चौकी से निकाल दिया। क्योंकि उसने अपनी बेटी को बनाना था, चौकी पे बिठाना था, और दूसरों से उसे क्या मतलब था। हमारे इतने पैसे खर्च हुए, मेरे तो बहुत ज़्यादा खर्च हुए। मैं सोचती थी कि वहाँ पे काम करूँगी और अपने बच्चे को पालूंगी, मगर कुछ भी नहीं कर पाई। तो गुरु पिताजी कहते हैं कि जो तेरा गया हुआ है वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। मैं तुझे इतना दूंगा कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। मेरे मन में कोई लालच नहीं था, मगर एक जॉब की तलाश थी और जब लगा कि साथ में शक्तियाँ हैं तो जॉब कर सकती हूँ।
मगर ये दुनिया बहुत ही बेदर्द है, जो हम सोचते हैं वो कर नहीं पाते। गुरु पिताजी कहते हैं कि तूने अपने मन में किसी के लिए बैर विरोध नहीं रखना है। जब मैं बैठा हूँ तो मैं ही बदला लूंगा, और तुझे अपने मन में कोई भी चिंता नहीं रखनी है। तो संगत जी, जब टाइलों पे शिवलिंग बने, उसमें मैं समझी कि ये तो चमत्कार हो रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी बार चुन्नी बिछा रखी थी मैंने, एक गुरु पिताजी को जो स्वरूप रखती हूँ उस टेबल के नीचे चुन्नी बिछा रखी थी, तो उसके ऊपर स्टार बनना शुरू हो गए, और पता नहीं कितने स्टार बने। वो चुन्नी मेरी चाची ने रखी हुई है। तो जो स्टार बनना शुरू हुए, तो तब भी मुझे समझ नहीं आई कि स्टार, गुरु पिताजी ने मुझे स्टार दिए हैं और स्टार सीड बनाया है। स्टार सीड की लाइफ बहुत ही मुश्किलों भरी होती है, और उन्हें अब वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो गुरु पिताजी ने मुझे ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर मुझे एक दिन स्वप्न हुआ कि मैं गुरु पिताजी के चरणों में बैठी हुई हूँ, और उसके बाद मैं उठी और जैसे बाहर गई तो लोग बैठे हुए थे, और एक लेडीज की इतनी पीठ में दर्द थी कि पेट में दर्द थी, और मैंने उसके पीठ पे हाथ रख दिया, और बस इतना ही स्वप्न हुआ। तो जैसे ही रेकी वालों के, कार्ड वालों के मैसेज आते हैं, या गुरु पिताजी के मैसेज भी आते हैं, तो उसमें बताते हैं कि मेरे पास हीलिंग की पावर है। और वहाँ चौकी में भी मैं, जो लोग जिनकी टांगों में दर्द होती थी तो मंत्र जाप करती थी, तो जब उनकी टांगों को दबाती थी, जब पौन आती थी, मुझे सवारी आती थी, तो वो ठीक हो जाते थे। तो हीलिंग पावर है मेरे पास, और ये हर किसी के पास नहीं होती। तो ये सब गिफ्ट जो गुरु पिताजी ने मुझे दिए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरु पिताजी ही मेरे गुरु हैं, और रब भी वही है। तो आगे वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और मुझे जो भी वो कर रहे हैं वो मंजूर है गुरु पिताजी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ आती हैं। जो बड़े सत्संग होते हैं या छोटे सत्संग में 3-4 सत्संग होते हैं, तो वो एक एक पार्ट होता है। जैसे हम बड़े सत्संगों नहीं सुनते, जैसे 1 घंटे का सत्संग होता है तो नहीं सुनते, तो उसमें चाहे 6-7 सत्संग है तो उतने पार्ट कर लिए। छोटे सुनेंगे तो भी वो उतने पार्ट होंगे, बड़े होंगे तो भी वो उतने ही पार्ट होंगे। तो हमें बड़े सत्संग भी सुन लेने चाहिए, क्योंकि बराबर ही हिसाब किताब होता है, बराबर ही पार्ट होते हैं। और संगत जी, मुझे सारे देवी देवताओं ने दर्शन दिए हैं। तो एक मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैं हूँ हनुमान, और हनुमान जी की भी शक्ति मेरे पास है। तो जैसे राम राम लिखते हैं और पंचमुखी हनुमान की सेवा करते हैं, तो शक्तियाँ जागृत होती हैं। फिर उसके बाद हनुमान जी की, कल मंगलवार था तो मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है। तो मैं कल हमीरपुर गई थी, मेरा आयुष्मान का कार्ड जो था वो बंद नहीं हुआ था, तो मैंने गुरु पिताजी से अरदास की थी कि वो बंद हो जाए। मैं एडमिट थी मई में, तो वहाँ से फिर इंजेक्शन लगते थे, मैं भाग गई थी, तो वो आयुष्मान कार्ड दे गया था, तो फिर वो बंद हुआ। गुरु पिताजी की कृपा से बड़ी मुश्किल से बंद हुआ। आयुष्मान कार्ड वालों को 5 लाख तक फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये भी गुरु पिताजी ने किया, जिसके लिए शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मंगलवार था, तो जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे एक जगह 2 बंदर दिखे। तो बंदर जो हैं वो हनुमान जी के होते हैं। तो हनुमान जी ने संकेत दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, और पूरे के पूरे मैसेज वैसे ही हैं। और बाबा नीम करोली के मैसेज भी मुझे आते रहते हैं, पूरे फेसबुक पे और यूट्यूब पे। बस सारे सत्संग ही हैं, और छोटे जो बॉक्सेस में मैसेज आते हैं वो सारे मैसेज इन्हीं के हैं। और कार्ड रीडिंग वाले भी वही आते हैं, रेकी वाले वही आते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। तो शुक्राना गुरु पिताजी, शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। सपने में भी कर्म कटवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोट कोट शुक्राना। तो संगत जी, आज इतना ही सत्संग। अब गुरु पिताजी ने सत्संग की तैयारी करवाएंगे, और सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिताजी, क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को।
जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। संगत जी, आज तारीख 21 जनवरी 2025 सुबह के 5:17 और वार है मंगलवार, हमारे हनुमान बाबा का वार। और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। संगत जी, ये हाजिरी मेरी हाजिरी है, मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है। संगत जी, ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ की हाजिरी है। संगत जी, ये हाजिरी मेरे छोटी बहन और उसकी गुड़िया एंड उसके हस्बैंड की हाजिरी है। संगत जी, संगत जी, ये हाजिरी मेरे मायके में मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा। YouTube के माध्यम से गुरुपा ने अपनी बेटी को ऐसे माड़े समय में हाथ पकड़ा जब वो मौत के कागार पे थी। गुरुपा की असीम ब्लेसिंग्स, प्रेम पग पग पर गुरुपा के कहे अनुसार चलकर आज गुरुपा की बेटी धन धन हुए। गुरुपा ने हर तकलीफ से उसको निकाला है। 7 जुलाई से गुरुपा का स्वरूप गुरुपा के घर में विराजमान है और आशीर्वादों की बौछार लगी है। गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं नहीं, गुरुपा करवा रहे हैं, गुरुपा बुलवा रहे हैं। वरना संगत जी, हम इंसान हैं, हमारी क्या औकात। संगत जी, गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग दी। 3 वक्त का भोजन, सही काम धंधा, जो भी आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है उनको देखने की उनके आशीर्वाद, उनकी मेहर से जी रहे हैं। संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा। 7777 की एंजल नंबर घर से निकलते वक्त, घर को रिटर्न होते वक्त
कबूतर बालकनी में अपनी आवाज में पता नहीं क्या बोलते हैं, परंतु जैसे ही मैं जय गुरु जी कहती हूँ संगत जी, वो शांत हो जाते हैं या उड़ जाते हैं। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे घर और तेरे और तेरे बच्चों के चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच बनाया हुआ है और तेरी रक्षा हो रही है। तो ये और तेरे घर में महाशिव है। जब गुरुपा हमारे अंग संग है तो किसी की क्या आवश्यकता संगत जी। जीवन संपूर्ण है। जो और तकलीफें हैं वो कार्य भी गुरुपा ने आशीर्वाद दिया है। जब वो पूर्ण होंगे तो उनका भी मैं बहुत बड़ा सत्संग करूंगी संगत जी। क्योंकि गुरुपा हमको अपने हेटर्स से बचाते हैं। वो कहते हैं कि तू कुछ नहीं बोलेगी, तेरे तेरे पियो है, मैं तेरे नाल हाँ, मैं उन सबको देखूंगा, उनके किए की सजा मैं उनको दूंगा। तू मेरी प्यारी धी है, तू भोली है। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अपना असीम आशीर्वाद, अपने इस प्रेम के लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ गुरुपा, परंतु गुरुपा आप कहते हैं कि 11 साल की उम्र से आप मेरे अंग संग हैं। मेरे महाशिव, आप हर बार मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं आपकी बेटी का मन कितना निश्चल है और वो कितना निस्वार्थ सेवा करती है जनता की। आप जानते हैं मेरे गुरुपा, आप जानते हैं आपकी बेटी किस कार्य के लिए आपने उसको ब्लेस किया है। गुरुपा आप कह रहे थे कि मैंने तेरा भविष्य बहुत उज्जवल बनाया है, तुझे बहुत ऊंचे स्थान पर मैं बिठाने वाला हूँ। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। कुछ कार्यों का थोड़ा बहुत भनक मुझे भी लगी है। अगर वो पूर्ण होगा तो मैं उसका भी सत्संग करूंगी संगत जी। बस गुरुपा को मानिए। गुरुपा आपको सिर्फ विजय ही दिलवाएंगे। लाइफ में सिर्फ विक्ट्री, हैप्पीनेस इन अबंडेंस मिलेगा। गुरुपा कहते हैं कि तू जब रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तेरे नाल हाँ, तू मत रोया कर। गुरुपा मैं नहीं रोऊंगी गुरुपा। जब आप मेरे अंग संग हो तो मैं बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ। अब मैं नहीं रोऊंगी गुरुपा। आप सब जानते हैं गुरुपा,
आप सदैव अंग संग रहते हैं। सारे कार्य करवाते हैं। सारे परिवार की बागडोर घर के सबसे बड़े सदस्य के रूप में आप हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूर्ण कर रहे हैं। बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि पिछले 11 साल से मैं देख रहा हूँ कि तेरे ऊपर और तेरे फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। 7 साल से जहाँ कार्यरत है वहाँ पर भी ब्लैक मैजिक हुआ है। अब डर नहीं लगता संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि अब तो किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाएगी। सो संगत जी, अब मैक्सिमम मैं नहीं ले रही हूँ। कोई कुछ भी देता है तो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि ये गुरुपा के मैक्सिमम मैं गुरुपा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके यहाँ तक पहुँची हूँ संगत जी। मेरे लिए मेरे गुरुपा के हर शब्द पत्थर की लकीर है, क्योंकि मेरे परम पिता मुझसे प्रेम करते हैं और वो मेरा भला चाहते हैं, और उसके लिए वो मुझे जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि तू ये नहीं करेगी, तो मैं वो अपने गुरुपा की बात पे ही चलती हूँ संगत जी। मेरे इस प्रकार भला करते हैं मेरे गुरुपा। मुझे हर आने वाले बुराई से और परेशानी से बचाने के लिए उनकी राह पर, बोले हुए राह पर मैं चल रही हूँ संगत जी। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे बात करता है, क्योंकि मैं अपने शुक्राना सत्संग और अपने हर काम में, ऑफिस के काम में, जो भी मैं बाहर काम करती हूँ, सारे काम में, कोर्ट के काम में मैं इतना बिजी हो जाती हूँ गुरुपा कि मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता। बस अपने काम में मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। खुशी की चरम सीमा से मैं तृप्त हूँ। मैं एक तृप्त आत्मा बन रही हूँ संगत जी। एक गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा के अंग संग रहने से, गुरुपा की मेहर से बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। कल गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया। कुछ छोटे छोटे काम थे
वो सब मेरे पूर्ण कराए गुरुपा ने, उनकी असीम मेहर से। हमारे काम बनते जा रहे हैं, क्योंकि गुरुपा ने कहा कि अब तेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तेरा जो बुरी नज़र तुझ पे थी, जो तेरे पैसों को रोक दिया गया था, जो तुझ पर गंदी क्रियाएं की गई थी, वो सब मैंने भस्म कर दिया है। अभी कोई तुझे छू भी नहीं सकता है। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जो भी संगत भाई बहन मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, उन सब पर और उनके परिवार पर गुरुपा की असीम मेहर बनी रहे। वो सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, उनके जीवन में खुशहाली रहे, उनकी हर अरदासें पूर्ण हों, उनको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, सक्सेस, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन, गुड करियर, गुड फ्यूचर, सक्सेसफुल करियर प्राप्त हो। सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के बात माने, उनके लिए एक रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखें और बैड फ्रेंडशिप से दूर रहें। और किसी भी संगत भाई बहन के कोई भी कोर्ट केसेस या लीगल क्वेरी, लीगल प्रॉब्लम है, तो उन सब से गुरुपा उनको हर तकलीफ दे परिस्थिति से बाहर निकाल कर उनको कोर्ट में विजयी करें। सारे कोर्ट के जजमेंट उनके फेवर में हो। गुरुपा के असीम मेहर सभी संगत भाई बहन पर बनी रहे। संगत जी, गुरुपा, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये प्यारा सा मंच है, जो हमारा लीना जी और राज भाई जी हमारे सत्संग बहुत प्यारी लीना जी की आवाज़ में जो शेयर करते हैं, और इनकी जो एंटायर टीम हमारे सत्संग को ऑनलाइन शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो इन पर गुरुपा की असीम मेहर बनी रहे। इनको गुड लक, इनके फैमिली में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, लव, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, गुड लक, सक्सेसफुल करियर, गुरुपा की ढेर सारी ब्लेसिंग्स उन पर बनी रहें। उनके बच्चे खुश रहें, माँ बाप का कहना माने, एजुकेशन वाइज, करियर वाइज सक्सेसफुल रहें। बस लीना जी और राज जी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुरुपा की असीम मेहर उन पर बनी रहे, और वो ये प्यारी सी सत्संग को साझा करने की सेवा यूं ही करते रहें। ढेर सारा आशीर्वाद गुरुपा हमको प्रदान करें। बहुत शुक्राना आप लोगों का। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ, और कल पुनः अमृत वेला में एक नए सत्संग के साथ गुरुपा के चरणों में हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।